हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन से चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहले स्टेटमेंट का चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट विल बी पॉजिटिव इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर इंक्रीजेस। दूसरा दे रखा चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट इफ द इट विल बी नेगेटिव इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। तो आपके पास देखिए कि क्या कंडीशन है कि आपको कंडीशन दे रखी है डॉपलर इफेक्ट की। तो यानी कि की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं पहले। तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई साउंड का सोर्स है और एक ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे मान लेते हैं आपके पास ये सोर्स है, साउंड सोर्स है आपके पास, और इधर क्या ऑब्जर्वर है। तो अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो आपके पास जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी साउंड सोर्स की होगी और जो ऑब्जर्वर सुनेगा जिसको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कहें, दोनों में डिफरेंस आता है आपके पास। अब यहाँ पे जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश इक्वल टू वी प्लस माइनस वी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाई वी माइनस प्लस ऑफ वी ऑफ सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो v है ये तो क्या हो गया, साउंड वेलोसिटी होगी आपके एयर के अंदर, साउंड वेलोसिटी इन एयर। और v नोट क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर वेलोसिटी, ऑब्जर्वर वेलोसिटी। और आपके पास vs क्या हो जाएगा, सोर्स वेलोसिटी। तो अब देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दोनों किसके, दोनों में जो डिफरेंस आता है केवल रिलेटिव मोशन की वजह से आता है। और यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। डिस्टेंस अगर आपके पास कम ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब उनमें रिलेटिव मोशन आ रहा है। तो केवल जो किस पे डिपेंड कर रहा है कि उनकी सोर्स और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो जो आपका डॉपलर इफेक्ट है और जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस पर, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। यानी कि उनके बीच में क्या सेपरेशन है क्या नहीं है, ऑब्जर्वर पास आ रहा है या सोर्स पास आ रहा है, कितनी पास है, इसका कोई रिलेशन नहीं होता आपके पास। सिंपली बोले तो यही डॉपलर इफेक्ट का ड्रॉबैक होता है कि ये सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की पोजीशन को नहीं बताता टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर केवल आपके पास जो स्टेटमेंट दे रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, तो डिस्टेंस का आपके पास फ्रीक्वेंसी पे कोई इशू नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं है। और ऑप्शन नंबर 2 भी यही दे रखा है कि आपके पास डॉपलर इफेक्ट विल बी नेगेटिव डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। तो यानी कि अगर डिस्टेंस चेंज होती है आपके पास, दो डिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई इशू नहीं है, केवल आपके जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफाइन की जाती है किसके रिस्पेक्ट में, जो आपके पास सोर्स और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है। तो यानी कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स ऑप्शन नंबर 1 भी, स्टेटमेंट 1 इज भी गलत है अपने पास, स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको फॉल्स स्टेटमेंट चूज करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो यानी कि आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट यानी कि ना तो स्टेटमेंट एक गलत आपके पास सही है, ना ही स्टेटमेंट 2। मीन्स ऑप्शन नंबर सी 1 and 2 both are incorrect statement or false statement. So our final answer is option number C. Hope you understood well. Best of luck.